Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. In this video, again I'm going to prove that UPSC is a game of backward linkage और इस backward linkage से इस बार UPSC प्री 2022 में क्या पूछ सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार के प्री में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये कोशिश करूंगा बताने की कि वो चीज़ें आपसे पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देख रहे हैं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो चीज़ों को रैशनल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिएगा इस चीज़ को। यूपीआई जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अगले ही साल 2017 यूपीएससी प्री में सवाल पूछ लिया, Which of the following is most likely consequences of implementing UPI Unified Payment Interface? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। मुझे नहीं पता उस समय आपको पता था कि नहीं पता था, हो सकता है करंट अफेयर में ये चीज़ है लेकिन आपने ना देखी हो ना पढ़ी हो तो आपको ना पता हो, मैं मान सकता हूँ एक बात। दूसरी चीज़ करते हैं कि हम सारे स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। मतलब ये क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है कि डिजिटल करेंसी पूरी तरह से टोटली रिप्लेस कर देगी? अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। ऐसा क्या हो जाएगा भाई यूपीआई आने से कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी? अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव, एक यूपीआई के लाने से ये सब चीज़ें इतनी इफेक्टिव हो जाएंगी? अगेन स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा? अगर नहीं भी पता होता यूपीआई क्या था तो भी आप कॉमन सेंस से एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर एक्सट्रीम वर्ड्स को देखकर आप ये चीज़ कर सकते थे वहाँ पर कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। एकदम करेक्ट है। यूपीआई से आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं पैसा। तो इसका मतलब है कि आंसर A1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीआई इंट्रोड्यूस 2016 में हुआ था, दैट्स वाई इट इज आस्क्ड इन 2017। तो इस बार यूपीएससी प्री 2020 में आपसे क्या पूछ सकता है? न्यूज़ में क्या चल रहा है भाई? न्यूज़ में है यूपीएससी लाइट, यूपीएससी 1, 2, 3, यूपीएससी पे नाउ। तो ये तीन चीज़ें आपसे एज अ बैकवर्ड लिंकेज आपसे पूछ सकता है कि यूपीआई के बैकवर्ड लिंकेज में ये तीन चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, तो इनके रिलेटेड पूछ सकता है कि क्या इनको फीचर्ड फ़ोन में यूज़ किया जाता है या स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है। 1, 2, 3 यूपीआई 1, 2, 3 क्या क्या काम करेगा, कैसी सर्विसेज देगा। यूपीआई और पे नाउ ये क्या ओपन इकोनॉमी की तरफ है? ये क्या हम सिंगापुर और इंडिया दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एकदम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात हो रही है? ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री 2022, क्योंकि 2017 में जब वो यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो सवाल पूछा था। अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है। आई रिक्वेस्ट यू कि ये तीनों चीज़ें पढ़ के जाइएगा। इसलिए मैं आपको हर चीज़ का रैशनैलिटी दे रहा हूँ कि वो चीज़ पूछी गई थी तो ये चीज़ भी पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मैक्सिमम है। प्लीज़ इन तीनों को पढ़ कर जाइएगा। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को रिकमेंड कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा भाई कि क्या आपको रैशनैलिटी ठीक लग रही है। अदरवाइज हम ये सीरीज़ बंद कर देंगे भाई, आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो बंद हो जाएगी भाई, उसमें कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।